कहानी तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज जो मैं आपको प्रेम की कहानी सुनाऊंगा, उस कहानी पर सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये कोई बताई हुई कहानी नहीं है, ये कोई सुनाई हुई कहानी नहीं है, ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये असली कहानी है और सच्ची रियल स्टोरी कहानी है। जिस प्रकार पति पत्नी एक दूसरे से शादी करने के बाद मरने और जीने की कस्में खाते हैं, ठीक उसी प्रकार उस रात को एक दूसरे ने, जो प्रेम मोहब्बत करने वाले और शादी के जोड़ों ने अपनी जान दे दी एक दूसरे के साथ। ये कहानी सुनने के बाद आप भी भावुक हो जाएंगे। जी हाँ, ये जो कहानी है, ये टाइटैनिक की एक कहानी ने दुनिया भर के दिलों को और दिमागों पर कब्जा कर लिया है। ये वही कहानी है जो एक बार दो बार नहीं, कई बार देखने के बाद, सुनने के बाद फिर भी देखने का मन करे और सुनने का मन करे। ये वही कहानी है। यकीनन ये दुनिया के दिलों पर कब्जा तो कर ही लिया था, उसके साथ ही साथ यकीनन जेम्स कैमरून की टाइटैनिक फिल्म और जैक और रोज के बीच की प्रेम कहानी से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। काल्पनिक पात्रों पर आधारित होने के बावजूद भी 1977 के क्लासिक के आधार पर या सर्वकालिक महानतम प्रेम कहानियों में से एक रूप में सूचीबद्ध इसे किया गया है। ये बहुत ही प्रसिद्ध और इस पे तमाम फिल्में भी बनाई गई हैं और ये बहुत ही दिलचस्प, ये असली रियल स्टोरी और कहानी है, जिसको सुनने के बाद आप भावुक हो जाएंगे, सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे। चलिए आज जानते हैं इस कहानी के बारे में, विस्तार से जानेंगे। आप वीडियो में बने रहें। तो आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप यूट्यूब फैमिली हैं, परिवार हैं, और इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें और सपोर्ट करें। चलिए आज इस कहानी के बारे में जानते हैं पूरा विस्तार से। आप वीडियो में बने रहें। दुनिया का जो सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज जो था, वह साउथम्पटन इंग्लैंड के से अपनी प्रथम यात्रा पर 10 अप्रैल 1992 को रवाना हुआ था। यह 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक हिमशिला से टकराकर डूब गया, जिसमें 1517 लोगों की मृत्यु हो जाती है और इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकाल समुद्री आपदाओं में से एक है। आपको बता दें कि ओलंपिक श्रेणी का जो यात्री लाइनर टाइटैनिक व्हाइट स्टार लाइन के हस्तगत में था और उसका निर्माण बेलफास्ट आयरलैंड के हॉलैंड में और वोल्फ शिपयार्ड में किया गया था। वह 2223 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ था। यह तथ्य है कि जब जहाज डूबा उस वक्त जहाज पर उस समय के सभी नियमों का पालन किया गया था। पूरे नियमों के पालन करने के बावजूद केवल 1178 लोगों के लिए जीवन रक्षक नौका थी। पुरुषों की मृत्यु के असंगत संख्या का कारण महिलाओं और बच्चों को पहले प्राथमिकता देना था। टाइटैनिक डूबने का मुख्य कारण अत्यधिक गति से चलना था। यानी जो टाइटैनिक जो डूबने का जो मुख्य कारण था, वह तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही थी। उसकी स्पीड ज़्यादा होने के कारण वह हिमशिला से टकरा जाती है और भारी जोखिम उठाना पड़ता है। टाइटैनिक के जो मालिक थे वह ब्रूस इसमे ने जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज को अत्यधिक गति से चलाने के लिए कहा था। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ की चट्टान की चेतावनियां मिली थी। कप्तान को लगा कि बर्फ की चट्टान आइसबर्ग आने पर जहाज मुड़ जाएगा, परंतु बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा था और रडार छोटा था। रडार छोटा होने के कारण जो जहाज था वह नहीं मुड़ पाता है, और जब नहीं मुड़ पाता है तो चट्टान आने पर और जहाज की रफ्तार तेज होने पर वह मुड़ नहीं पाता है, और ना मुड़ने के कारण चट्टान एक
एक अनुमान मुताबिक यह चट्टान करीब 10 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुई थी और जो उससे जाकर टकरा जाता है, जिससे जहाज के आगे के हिस्से में छेद हो गया। लगभग 11:40 PM पर वह डूबने लगा। तकरीबन 2:20 AM पर वह पूरा समुद्र में समा जाता है और सागर में वह पूरा डूब जाता है। उसके जल का जो तापमान था वह -2 था, जिसमें किसी साधारण इंसान को 20 मिनट से ज़्यादा रहना नामुमकिन था। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई थी। टाइटैनिक उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों के द्वारा डिजाइन किया गया था और इसके निर्माण में उस समय में उपलब्ध सबसे उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था और यह कई लोगों के लिए बड़ा एक आघात था कि व्यापक सुरक्षा और सुविधाओं के बावजूद भी टाइटैनिक डूब गया था। आवेश में आई हुई मीडिया की ओर से टाइटैनिक के प्रसिद्ध आरोपी जहाज के डूबने का उपाख्यान, समुद्री कानूनों का भंग और जहाज के मलबे की खोज ने लोगों की टाइटैनिक में रुचि जगाने में काफ़ी योगदान दिया था। टाइटैनिक का निर्माण बेलफास्ट आयरलैंड के हॉलैंड और वोल्फ शिपयार्ड में किया गया था और प्रतिद्वंदी चंद्र लाइन के लिस्टनेनिया और मैटेनिया के साथ प्रतिस्पर्धा के रूप में डिजाइन किया गया था। इसके डिजाइनरों में लॉर्ड पेरी, जो हॉलैंड एंड वोल्फ और व्हाइट स्टार के संचालक थे, जो नौसेना आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रीज, जो हॉलैंड और वोल्फ के निर्माण प्रबंधक और डिजाइन विभाग के प्रमुख थे। अलेक्जेंडर कॉलियस शिपयार्ड के प्रमुख रचयिता एवं जनरल मैनेजर शामिल थे। अलेक्जेंडर कॉलियस की जिम्मेदारियों में साज सजावट और उपकरण और सभी सामान्य व्यवस्था, जीवन रक्षा, नौका को लटकाने के यंत्र की डिजाइन जैसे कार्यों का समावेश होता था। वह जहाज पर नौका लटकाने का यंत्र बनाने वाली कंपनी, जो विलिन डेविड इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयरधारक बन चुके थे। आरएमएस टाइटैनिक का निर्माण 31 मार्च 1909 को अमेरिकन जेपी मॉर्गन और इंटरनेशनल मार्सेंटीन मैरीन कंपनी की लागत से शुरू हुआ था। टाइटैनिक की पतवार का 31 मई 1911 को जलावतरण किया गया और उसके अगले वर्ष की यात्रा की तैयारी की जाने लगी। टाइटैनिक की कुल लंबाई 882 फीट थी और 9 इंच 269.1 मीटर ढलवे की चौड़ाई थी। 92 फीट 28.0 मीटर भार 46,228 टन GRT और पानी के स्तर से डेक तक की ऊंचाई 59 फीट थी, 18 मीटर थी। 59 फीट 18 मीटर थी। जहाज 2 पारस्परिक जुड़े हुए 4 सिलेंडर ट्रिपल एक्सपेंशन स्टीम इंजिन्स, एक कम दबाव और पर्सन प्रेपलर को घुमाते थे जो सुसज्जित था। टाइटैनिक में 29 बॉयलर थे जो 159 कोयला संचालित भट्टियां से जुड़े हुए थे और जहाज को 23 समुद्री मील 43 किलोमीटर के शीर्ष गति प्रदान करते थे। 62 फीट 19 मीटर की ऊंचाई के 4 में से केवल 3 फीनेल कार्यात्मक थी। चौथी फ्यूनल जो वेंटिलेशन के प्रयोजन हेतु इस्तेमाल की जाती थी। वह जहाज को अधिक प्रभावशाली रूप देने के लिए लगाई गई थी। जहाज की कुल क्षमता यात्रियों और चालक दल के साथ 3549 थी। आपको बता दें कि टाइटैनिक ने विलासिता और बहुतायत में उसके सभी प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया था। प्रथम श्रेणी के खंड पर वह स्विमिंग पूल, एक व्यायामशाला और एक कैफे का बरामदा था। प्रथम श्रेणी के खंड पर स्विमिंग पूल, एक व्यायामशाला था, एक स्क्वैश कोर्ट, तुर्की स्नानगृह, इलेक्ट्रिक स्नानगृह और एक कैफे का बरामदा था। प्रथम श्रेणी के कमरों को अलंकृत लकड़ी के तख्तों, महंगे फर्नीचर और अन्य सजावट से सजाया गया था। इसके
अलावा इसके अलावा पर्शियन कैफ़े प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए सूर्य के उजास वाले साजो सजावट से युक्त बरामदे में भोजन की पेशकश किया करते थे। वहाँ प्रथम और दूसरे दर्जे के विभागों में पुस्तकालय और नाई की दुकानें की सहूलियत थी। तीसरे वर्ग के कमरे पाइपलाइन लकड़े के चौखटे और मजबूत टीक के लकड़े से बना हुआ फर्नीचर से युक्त जहाज की अवधि के लिए उसमें तकनीकी फर्नीचर से युक्त थे कि जहाज की अवधि के लिए उसमें तकनीक रूप के उन्नत सुविधाएं शामिल की गई थी। टाइटैनिक के प्रथम श्रेणी के खंडों में बिजली से चलने वाली 3 लिफ्ट और दूसरे वर्ग के खंड में एक शिफ्ट मौजूद थी। उसमें एक विस्तृत बिजली प्रणाली की एक सुविधा भी थी जो भाप चलित जनरेटर से युक्त थी और जहाज में फैले हुए बिजली के तार लाइटों से युक्त थी और शक्तिशाली 1500 वाट के मार्कोनी लाइटों में रोशनी और 2 शक्तिशाली 1500 वाट के माइक्रोनी रेडियो में बिजली पहुंचाते थे, जिसकी मदद से अलग अलग पाली में काम कर रहे ऑपरेटरों यांत्रियों के संदेशों का प्रसारण और अन्य जहाज़ों से निरंतर संपर्क रख पाते थे। प्रथम श्रेणी के यात्रियों ने ऐसी सुविधाओं के लिए एक भारी शुल्क का भुगतान किया था। उसमें सबसे महंगे एक तरफी ट्रांस अटलांटिक पारित प्रवास के लिए 4,350 अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया गया था, जिसकी आज की तुलना में कीमत 95,860 अमेरिकी डॉलर से भी ज़्यादा होती है। वह दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था और सबसे अनोखा जहाज़ था और अब तक ऐसा जहाज़, टाइटैनिक जैसा जहाज़ अब तक नहीं बन पाया। बड़े उम्मीद से और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से टाइटैनिक जहाज़ को बनाया था और कहा गया था कि ये दुनिया का सबसे अनोखा जहाज़ होगा और सबसे कीमती जहाज़ होगा, जो ये कभी भी ना डूबने की गारंटी दिया जाता था। वह चुनौती दी गई थी कि यह कभी भी जहाज़ डूब नहीं सकता है और किसी भी परिस्थितियों पर भी ये डूबेगा नहीं। इस बात को चैलेंज करके उसको पानी में उतारा गया था, लेकिन 4 ही दिन के बाद वह जहाज़ हिमशिला से लड़ जाता है और लड़ने के बाद वह बीच से टूट जाता है और उस समुद्र में समाहित हो जाता है और उसमें तमाम लोगों ने अब जहाज़ में बैठने की और घूमने की सबकी बहुत ही रुचि थी। सभी लोग उस जहाज़ को देखना चाहते थे, सभी लोग उस जहाज़ में सफ़र करना चाहते थे और वही सफ़र और वही घूमना उनका आखिरी हो जाता था। इस बात को किसी को भी नहीं पता था, सभी लोग इस बात से अनजान थे और उस रात को अचानक जहाज़ हिमशिला से लड़ जाता है और मोहब्बत करने वाले और शादी के जोड़े वाले अपनी जान को उस जहाज़ में खुशी खुशी एक दूसरे से गले मिलकर और अपनी जान दे देते हैं। ये कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती है और यह सदैव सदैव के लिए अमर हो जाती है। ये जहाज़ के साथ साथ ये मोहब्बत की भी कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती है और सभी को दिलो दिमागों पर छा जाती है। सबकी चाहत और सबकी ललक इस कहानी को बार बार देखने के लिए और सुनने के लिए हमेशा होती है। बड़ी ही दिलचस्प ये कहानी जो मैं आपको सुनाया हूँ और बताया हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद मन और दिल भाव विभोर और भावुक हो जाता है। तो आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आप सभी लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और इसी के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, सपोर्ट करें और फिर मिलते हैं कि सही एक सच्ची न्यू रियल स्टोरी एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।